ईशा और अन्वी दोनों ऑफिस वो पहुंच जाते हैं, तो कहते हैं ठीक है, जब निकलना तो फिर मुझे कॉल करना। तो कहती है ठीक है। आई लव यू नहीं बोल पाती, इस वजह से ईशा थोड़ा सा गुस्सा होती है अन्वी से। खैर, अन्वी तो अपने काम में लग जाती है, बिना इस बात से बिल्कुल अनजान कि ईशा नाराज़ हो चुकी है उससे, और वो अपने ऑफिस के काम में लग जाती है। इधर थोड़ी देर में निहारिका की कॉल आती है, तो अन्वी उठाती है, कहती है हाँ बोल। कहती है कि अन्वी एक बात बता। कहती है क्या? क्या प्यार मिलने के बाद दोस्ती छोड़ दी जाती है? तो अन्वी चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। आज निहारिका की इस बात में बहुत दर्द था। तो अन्वी बोलती है क्या हुआ? कहती है मैं पूछ रही हूँ, प्यार मिलने के बाद दोस्ती ख़त्म हो जाती है क्या? तो कहते हैं नहीं यार, ऐसा नहीं है। कहती है प्लीज़ झूठ मत बोलना, क्योंकि आज इतने दिन हो गए हैं जब से तुझे अन्वी मिली है, पूरे कितने घंटे बीत चुके हैं, पता है तूने मुझसे बात तक नहीं की। कह रही यार कल शाम को ही तो की थी। कह रही सीरियसली अन्वी, रात भर तूने कॉल किया मुझे, मॉर्निंग में ऑफिस आने से पहले बताया है मुझे, आज एक मैसेज भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि तू उससे प्यार करती है तो मत कर या उसे टाइम मत दे, बट यार कॉल नहीं कर सकती, एक मैसेज तो कर ही सकती थी ना। कहती सॉरी ना यार, आगे से ऐसा नहीं होगा, बस कुछ दिमाग ख़राब है बस। तो निहारिका फिर कहती क्या हो गया, अब तो मिल गई ना, अब क्यों दिमाग ख़राब है? कहती है यार बहुत शक करती है, पूरी रात उसने मुझे होल्ड पे रखा है, पता भी है? कहती है सीरियसली पूरी रात? कि हाँ। तो कहती है कि पूरी रात यार कौन रखता है? कहती है वो रखती है ना, उसने रखा है पूरी रात। कह रही अगर आंटी फ़ोन कर देती हैं तेरे फ़ोन पे, क्योंकि वो तो अक्सर फ़ोन करती हैं मॉर्निंग के टाइम में, कह रही तब तक तो कॉल कट चुका था, क्योंकि कॉल चलती जो है शायद 60 मिनट या 70 मिनट से ज़्यादा नहीं है, फिर दोबारा करना पड़ता है। कहती फिर भी यार ऐसा थोड़ी ना होता है। कहती है अब क्या करूं, जो भी है बस यही है, और कर भी क्या सकते हैं। कह रही चल कोई नहीं, थोड़ा समय लगेगा, वो ठीक हो जाएगी, समझ जाएगी तुझे। कह रही है होप सो, यही हो कि वो मुझे समझ जाए, क्योंकि चीज़ें बहुत बिगड़ती जा रही हैं, जो सोचा नहीं है वैसी होती जा रही हैं। तो होप सो सब सही हो जाए और ठीक से हो जाए, बस यही सोच रही हूँ, क्योंकि उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ। तो निहारिका बोलती तो तेरे लिए वो नहीं है फर्स्ट प्रायोरिटी? कहती है यार क्यों नहीं है, मेरे लिए प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे लिए बाकी सब चीज़ें भी प्रायोरिटी पे हैं। मेरी फैमिली, मेरी दोस्त, मेरी जॉब, सब कुछ। मुझे सब कुछ मैनेज करके चलना अच्छा लगता है, सबको साथ लेके चलना अच्छा लगता है। तो कहते तो वो समझ जाएगी ना। कहते यार पता नहीं, क्योंकि उसके लिए सब कुछ बाद में है और मैं पहले हूँ। तो
कहती है ठीक है ना, कुछ टाइम उसके हिसाब से देख, उसे उसके तरीके से समझाने की कोशिश कर, क्योंकि अगर इस टाइम तू ये करेगी कि नहीं अपने हिसाब से चलना है, ये करना है, वो करना है, तो चीज़ें बिगड़ेंगी बेटा। तो चीज़ों को बिगाड़ने से अच्छा है ना कि थोड़ा सा कंट्रोल में लाके और थोड़ा सा उसे मोल्ड कर दो ना। जितना मोल्ड करोगी चीज़ें उतनी इजी होती जाएंगी। थोड़ा तुम बदलो, थोड़ा वो बदलेगी। कह रही मैं तो बदल ही रही हूँ यार, कितना बदलूँ। कहती अभी तो स्टार्टिंग है जान, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कर। शायद उसके सोचने का तरीका तेरे सोचने से बहुत डिफरेंट है, तो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर। कहती है ठीक है। कहती है हाँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेगी तो शायद दोनों मैनेज कर पाओगे। होता है जब हम किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं जो हमसे बिल्कुल अपोजिट होता है, तो बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन एक बात ये भी है ना कि हमारा अपोजिट इंसान बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, नए नए तरीके से दुनिया को देख सकते हो, एक दूसरे के नज़रिए को समझ सकते हो। जो चीज़ तुझे एक नज़रिए से दिखेगी वो चीज़ वो दूसरे नज़रिए से देखेगी। कभी कोई प्रॉब्लम हुई जिसका सॉल्यूशन तुझे तेरे नज़रिए से नहीं मिल रहा, लेकिन शायद उसे उसके नज़रिए से मिल जाए। तो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। बस खुद को थोड़ा टाइम दो। अभी नया रिश्ता है, एक दूसरे को और ज़्यादा समझो, क्योंकि नए रिश्ते में होता यही है ना, जितना टाइम एक दूसरे को दोगे, जितना टाइम एक दूसरे के साथ बात करोगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, उतने ही चीज़ें आसान होती जाएंगी। और फिर धीरे धीरे सब एक दूसरे को समझने लगते हैं। फिर तो तुम्हारी वही लाइफ हो जाएगी, जॉब, फैमिली, दोस्त, ईशा। फिर वो समझेगी भी, टाइम भी देगी, सब कुछ करेगी, ठीक है। बट अभी स्टार्टिंग फेज़ है ना, तो तुझे बस ईशा देखो, ईशा बहुत मैच्योर है, बस थोड़ी ज़िद्दी है और उसे हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए होती है। थोड़ा सा मोल्ड हो जा बस। अगर इस रिश्ते को वाकई तू संजो के रखना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है, तो अपने आप को बस थोड़ा सा मोल्ड कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उन्हें बोलती है थैंक यू सो मच यार, तुझसे बात करके बड़ा सुकून सा मिला, थैंक यू यार। कहती है वाह, अब हम इतने पराए हो गए कि तुम हमें थैंक यू बोलोगी। हाँ, कहते नहीं यार बात वो नहीं है, बट सच में परेशान हो रही थी कल से। उसके जो बिहेवियर दिख रहा था, जिस तरह से वो मुझे लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रही थी, मैं डर रही थी इस बात से। अरे डरो मत, हर रिलेशनशिप में एक इंसान ऐसा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस खुद को और उसको वक्त दो, सब कुछ ठीक होगा। सो डोंट वरी, ठीक है। चल मैं अब रखती हूँ, तू काम कर ले और उसे टाइमली कॉल कर लिया कर। तन्वी बोलती है यार देख, बात तो ये भी है, मैं उसे टाइमली कॉल तो कर लूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये भी हो जाएगी ना, आज मैं उसे टाइम पे कॉल करूँ, हर एक चीज़ करूँ, कल को अगर ये चीज़ें ये टाइम में उसे ना दे पाऊँ, क्योंकि लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी चीज़ें वैसे वैसे चेंज होती जाएंगी। और कल को ये टाइम मैं उसे ना दे पाऊँ, जैसे अब देती हूँ, जैसे अब बात करती हूँ, तब उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं स्टार्टिंग से चीज़ें एक जैसे लेके चलना चाहती हूँ, जिससे आगे भी उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो निहार क्या कहते हैं, इस तरीके से अगर तू सोचेगी तो फिर तुम दोनों का रिश्ता मजबूत कैसे होगा। इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करें। तो अन्वी बोलती है किस तरीके से, कि जैसे कि दो लोगों की जब शादी होती है तो वो हनीमून पे जाते हैं, ज़्यादातर एक साथ रहते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। स्टार्टिंग के कुछ दिन तक लड़का भी कहीं नहीं जाता है, घर में रहता है ना।
कुछ दिन तक, आई थिंक जब तक उसके हल्दी का रंग नहीं छूटता और उसके मेहंदी का रंग नहीं छूटता, समथिंग लाइक दैट कुछ, तब तक लड़का भी कहीं बाहर नहीं जाता है। फिर वो हनीमून पे भी जाते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें एक जैसी होती जाती हैं, दोनों अपनी अपनी लाइफ में मर्ज होते जाते हैं। बट इट डजेंट मीन ना कि दोनों का रिश्ता टूट जाता है या दोनों के बीच में प्यार नहीं रहता है, सब रहता है ना, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ चुके होते हैं और लाइफ में और भी चीज़ें होती हैं, इस बात को समझ चुके होते हैं, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान चुके होते हैं। तो फिर लाइफ नॉर्मल रूटीन पे आ जाती है। तो वही बस तुम्हारा है, अभी नया नया है तो एक दूसरे को थोड़ा टाइम दो, एक दूसरे को समझो, क्योंकि समझने के लिए बहुत कुछ है, एक दूसरे को जानने के लिए तुम दोनों के पास बहुत कुछ है। अभी तुम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो, बहुत सारी बातें हैं। जब धीरे धीरे एक दूसरे को समझ जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो अनवी बोलती है कि आर यू श्योर ना, क्योंकि आगे चल के अगर मैं उसको इतना ही वक्त, इतना ही टाइम नहीं दे पाई तो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। निहारिका कहती है अगर फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट को जीना बंद कर दोगी तो प्रेजेंट भी ख़राब हो जाएगा। प्रेजेंट अच्छा करो, फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा होता जाएगा। तो अनवी कहती है चलो ठीक है, जैसा तू कहती है वैसा करके देख लेते हैं। तो निहारिका कहती है कि बट इन सब चीज़ों में हमें ना भूल जाना, थोड़ा अपने फ्रेंड पे भी दया दृष्टि रखना। कहती है क्या है यार पागलों वाली बातें कर रही है, तुझे बोल सकती हो क्या, बचपन का पहला प्यार तो तू ही है ना मेरा। कहती है मेरे सामने तो कह दिया, ईशा के सामने कभी गलती से भी मत कह दियो, मुंह तोड़ देगी तेरा। कहती है हाँ हाँ नहीं कहूँगी। कहते तो बस चिल कर, और अब मिलने कब जा रही है उससे। तो अनवी कहती है वो तो दिल में समाए हैं, ऐसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो दिल में समाए हैं ऐसे। तो निहारिका कहती हो गया नौटंकी ख़त्म। कहती यार अभी तो मिल के आई हूँ ना, थोड़ा वक्त रुक जाओ, इतनी जल्दी जल्दी मिलने से वो कहते हैं ना ज़्यादा मिठाई में कीड़े पड़ते हैं, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, ठीक है। तो निहारिका कहती है चल देख ले अपने हिसाब से। कहती है मैं रखती हूँ, ठीक है। कहती है चल ठीक है, अब मैं काम कर लूँ ऑफिस का। कहती तो ही तो मैं कह रही हूँ ना मैं रखती हूँ, नहीं तो मैं इतनी जल्दी नहीं रखती ना, तू कर ले, काम कर ले अपना। तो अनवी कहती है चल ठीक है मैं काम कर लेती हूँ, तू भी कर ले। कहती है ओके बाय चेक केयर। तो कहती है ठीक है बाय। तो निहारिका फ़ोन कट कर देती है, अनवी अपने काम में बिज़ी हो जाती है। लंच होता है और लंच कर रही होती है, तभी ईशा कॉल कर देती है। कहती है लंच हो गया कि हाँ हो गया। कहती है तुमने किया कि हाँ बस मैं लेके बैठी थी करने के लिए। तो ईशा कहती है वाह, मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि लंच होगा, फ़ोन आएगा, हम दोनों एक साथ लंच करेंगे। तो अनवी एकदम शॉक्ड हो जाती, कहती है एक साथ मतलब यहीं कहीं हो क्या तुम। कहती है नहीं मतलब फ़ोन पे, तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, फिर हम दोनों यहाँ पे साथ में लंच करते ना। मैंने भी कुछ नहीं खाया है अभी सुबह से, ब्रेकफास्ट भी तुमने मुझसे बिना बताए ही कर लिया था। अनवी कहती सीरियसली ईशा, सीरियसली तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। कहती कैसे करती, मुझे पता ही नहीं था तुमने किया है या नहीं किया, तुम्हें मुझे एक बार बताना तो चाहिए था, मुझसे एक बार बोलना तो चाहिए था। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, मतलब जब भी मैं कुछ खाने पीने बैठूं तो तुम्हें बताया करूं तभी तुम खाओगी। ईशा कहती है हाँ ना, प्यार तो यही होता है, एक दूसरे के साथ खाना। तो अनवी बोलती है कुछ निब्बा निब्बी टाइप वाला प्यार नहीं है। बाबू तुमने खाना खाया। हाँ बाबू मैंने खाना खाया, तुम भी खा लो। तो ईशा कहती है अच्छा तो तुम्हें अब ये लग रहा है
कहती है नहीं, बस एक बात कह रही थी, इतना तो होना चाहिए ना, खाना तो खा ही सकते हैं हम दोनों एक दूसरे के बिना बताए। कभी तुम किसी काम में हो या मैं किसी काम में हूँ, एक साथ ना खा पाएँ तो। कहते नहीं, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तुमने खाना खाया तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो अनवी उसे कुछ बोलने वाली होती है, तभी उसे निहारिका की बात याद आ जाती है और वो चुप हो जाती है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैंने अभी शुरू किया नहीं है, कल से मैं तुम्हें बता दिया करूँगी, तो अभी स्टार्ट करें। तो ईशा कहती है कि हाँ ठीक है, मैं लगा के आती हूँ अपना लंच। तो अनवी कहती है ठीक है, तो मैं करती हूँ थोड़ी देर में। तो कहती है तो तुम्हें होल्ड पे रहने में क्या दिक्कत है, होल्ड पे तो रह ही सकती हो ना, या फ़ोन कट करना है, किसी का फ़ोन आने वाला होगा। तो अनवी बोलती नहीं ऐसा नहीं है, किसका फ़ोन आएगा इस टाइम पे। होल्ड पे इसलिए नहीं कर रही थी कि ऑफिस में हो, तो कह रही तो ऑफिस में क्या सब तुम्हारा फ़ोन ही चेक करते रहते हैं कि तुमने फ़ोन होल्ड पे किया या क्या। कहती नहीं, जैसे बॉस वगैरह कोई कॉल कर। क्यों, तुम्हारे ऑफिस का फ़ोन नहीं है, बॉस तो उस पर भी फ़ोन कर सकते हैं ना अगर करना होगा तो। तो अनवी बोलती है ठीक है, अब तुम लेके तो आओ, होल्ड पे है। तो कहती है हाँ ठीक है, मैं लेके आती हूँ। तो अनवी का दिमाग फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है इन सब बातों से, लेकिन वो खुद पे बहुत कंट्रोल करती है और फिर खाने का वेट करने लगती है। थोड़ी देर में ईशा खाना लेके आ जाती है और कहती है कि ठीक है लेट्स स्टार्ट। तो अनवी बोलती है ठीक है, तो खा रही हो ना तुम? कि हाँ मैं खा रही हूँ। कहती ठीक है खा लो, फिर बात करते हैं। कहते तो होल्ड पे रह के भी हम खा सकते हैं। तो अनवी बोलती है होल्ड पे रह के खाना? कि हाँ तुम्हारे पास ईयरफोन तो होगा ना। अब भाई अनवी एक्चुअली अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ लंच करती है, तो कहती है यार मैं कलीग्स के साथ बैठी हूँ लंच करने के लिए। तो कहती है कि तो क्या हो गया, होल्ड पे करके छोड़ दो ना, उन्हें कौन सा पता चल रहा है तुम्हारा फ़ोन होल्ड पे है। कहती है बट मैं कान पे फ़ोन नहीं लगा पाऊँगी ना, मैं खाना खाऊँगी। कहती है ईयरफोन तो होगा, उसे लगा लो। तो अनवी कहती है बट ईशा। कहती ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, मैं रख देती हूँ। चलो कोई नहीं, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लेते हैं। तो ईशा थोड़ा गुस्से में बोलती है। तो अनवी बोलती है अच्छा रुको मैं ईयरफोन लगाती हूँ। तो ईयरफोन लगा ही रही होती है, तभी उसकी कलीग बोलती है, उसका नाम मिस्टी होता है। तो मिस्टी बोलती है कि अनवी आज तुम इस तरह खाना खाओगी, तुम तो पहले कभी नहीं ऐसे ईयरफोन लगा के खाना खा रही थी, क्या वो हमारे साथ बैठने में दिक्कत है? तो अनवी बोलती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली एक सॉन्ग है बहुत अच्छा, बस वही सुनना, आज वही सुनना था। अभी ऑफिस लंच टाइम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं सुन नहीं पाऊँगी, दैट्स वाई वही सुनते सुनते खाना था बस। तो ईशा उधर से बोलती है क्यों, तुम्हें बताने में दिक्कत हो रही है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ है फ़ोन पे, छुपाना चाहती हो सबसे मेरे को? तो अनवी वहाँ सबके सामने कुछ नहीं बोल पाती है। तो ईशा बोलती है कि चलो लंच कर लो तुम, फिर बाद में बात करते हैं। तो अनवी धीरे से बोलती है कि अब तो मैंने होल्ड कर रखा है ना, तो अब क्यों कट कर रही हो? कहती नहीं तुम आराम से अपना लंच कर लो, नहीं तो वहाँ सबको फिर तुम्हें बताने में दिक्कत हो जाएगी ना, तो तुम आराम से लंच करो, हम बाद में बात करते हैं। ये कह के ईशा कॉल कट कर देती है गुस्से में। अनवी सोचती है कि एक कॉल करे वो ईशा को, बट फिर वो नहीं करती है क्योंकि उस टाइम वो सबके साथ बैठी होती है और वो ऑफिस में कोई तमाशा नहीं चाहती है कि कोई उससे कुछ कहे या कुछ भी, जैसे कि होता है एक ऑफिस प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना। तो अनवी भी कुछ ऐसा ही सोचती है और फिर वो फ़ोन नहीं करती है, लंच करती है सबके साथ, बट उसका भी मूड ऑफ हो चुका होता है और वो चुपचाप लंच कर लेती है और ईशा को बस एक मैसेज करती है, आई एम सॉरी, जो तुम समझ रही हो ऐसा नहीं था, ऑफिस से किसी को कुछ पता नहीं था, अब सडन मैं ये बताऊं कि मुझे एक लड़की से प्यार है, इतना इजी नहीं है,
ईशा थोड़ा समझने की कोशिश करो। आई होप तुम मुझे समझोगी और मुझसे नाराज़ नहीं होगी। तो ये मैसेज वो कर देती है। ईशा गुस्से में खाना खा लेती है और जाके सो जाती है। वो मैसेज सीन नहीं करती है। अनवी हर 10 मिनट में अपना फ़ोन चेक करती है कि रिप्लाई आया या नहीं आया, रिप्लाई आया या नहीं आया। उसका काम में भी मन नहीं लग रहा होता, तो वो इधर उधर भटक रही होती है और काम करती है, लेकिन इतना मन नहीं लगता। और बार बार वो अपना फ़ोन चेक कर रही होती है कि मैसेज आया है कोई कि नहीं आया है। तो देखते हैं अब इन दोनों का रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। ईशा अनवी को कैसे समझेगी या अनवी ईशा को कैसे समझेगी, दोनों में तालमेल कैसे बैठेगा। अब ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपने होम टाउन जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी काम है, तो शायद 1-2 दिन बीच में स्टोरी ना आए, तो आप लोग घबराइएगा मत। फ्री होते ही मैं स्टोरी डाल दूँगी और कोशिश करूँगी कि ये गैप भी ना आए, स्टोरी पढ़ती रहे। लेकिन शायद काम में ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँ, तो होम टाउन में काम है कुछ, तो वहाँ ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँ तो ना कर पाऊँ, इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता दे रही हूँ। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय, टेक केयर।